जुगनू और देवा के ऐसे बेऔकातों बेतौफीकों के लिए ये तशवीशो तरद्दुद बनारसी जैसे अला मर्तबत दादा को जेब नहीं देता। जुगनू और देवा को यकीन था कि पाड़े के कुछ दादाओं ने जरूर इनकी वकालत की होगी। बनारसी के आदमियों ही से फूलवती का सुराग मिल सकता था, मगर किसी को जैसे कुछ मालूम नहीं था या इन्हें कोई बताता ही नहीं था। वही तरह तरह की बातें, कभी कोई कुछ कहता कभी कुछ। जुगनू और देवा किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो उन्हीं लोगों के गिर्द मंडलाते रहते थे। उनके सामने किसी न किसी तरह वो फूलवती का जिक्र ले आते। फूलवती कैसी थी, फूल की बनी रेशम की बनी। वो ख्वाबों और ख्यालों की तरह उसकी यादें दोहराते थे और उसके हुस्न जमाल का तस्करा करके उनके शौक को भड़काते थे कि शायद इसी सूरत किसी के मुंह से कुछ निकल जाए, कोई इन पर तरस खा के कुछ बता दे। बस एक इशारा। बम्बई और गिरदनवा के तमाम बाला खाने कबा खाने उन्होंने छान मारे थे। बम्बई की कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं था जहां वो फूलवती पर नजर पड़ने के आसरे में भटका न किए हों। किसी ने बताया था कि बम्बई के एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ बनारसी ने फूलवती को फरोख्त कर दिया। उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक हर सेठ की छानबीन की जो अपने नफ्स का असीर था। बनारसी से ताल्लुक़ रखने वाले सेठों के इलाकों में वो पहरों घूमते रहते। उन्होंने अपने तौर पर बनारसी के मामूलात का भी ताकुब करने की कोशिश की, मगर वो कितनी देर तक इसके पीछे जा सकते थे। कुछ फासला तय करते ही इनके पैरों में जंजीर सी पड़ जाती। बनारसी आगे चला जाता। फिर उन्होंने मुंबई के करीबी शहरों का रुख किया। पैसों के बगैर वो सफर पर निकल खड़े होते। सफर के दौरान उन्हें चोरियों का अच्छा मौका मिलता। चलती गाड़ी से उतरने में उन्होंने खूब महारत हासिल कर ली थी, इसलिए अमूमन रात को सफर करते। रात को मुसाफिरों का सामान हथियाना और टिकट चेकरों से बचना आसान होता था। उन्हें यह सोचकर हर कदम पर अपना ख्याल रखना पड़ता था कि अगर कहीं वो पकड़े गए तो फूलवती इनसे और दूर हो जाएगी। फूलवती फिर शायद उन्हें कभी ना मिल सके। लगता था बनारसी ने फूलवती के सिलसिले में अपने ज्यादा आदमियों को एतमाद में नहीं लिया था, दो एक दादाओं के सिवा, और इन तक जुगनू और देवा की रसाई मुमकिन नहीं थी। रसाई हो भी जाती तो इनसे कुछ मालूम करना कारेदार था। फूलवती की बाजियाफ्त वो इतनी मुश्किल नहीं समझते थे जितना बाद में अंदाजा हुआ। बनारसी ने उसे जाने कौन सी खो में छुपा दिया था। इन दिनों बम्बई के सबसे बड़े दादा तेवाड़ी के यहाँ बनारसी का बहुत आना जाना था। जुगनू और देवा को एक ये वहम हलकान किए देता था कि फूलवती को बनारसी ने तेवाड़ी की खिदमत में न पेश कर दिया हो। तेवाड़ी की खुशनुदी के लिए दादा बड़े बड़े जतन करते थे, क्योंकि इसकी कुर्बत किसी दादा के लिए इज्जत और मर्तबत की अलामत थी। चाकुजनी, जोरावरी और हैबत और दहशत के अलावा तेवाड़ी के बारे में और भी बहुत कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि शहर में हर नई आने वाली तवाइफ को पहले तेवाड़ी के सलाम के लिए ज़रूर आना पड़ता है, और मशहूर था कि बम्बई में तेवाड़ी का एक घर नहीं कई घर हैं, और वैसे तेवाड़ी अपनी अमलदारी के इलाकों में जिस घर को चाहे जब तक चाहे वो घर उसका रहता है। जुगनू और देवा को मालूम था कि महीने के आखिरी जुमे को तेवाड़ी के यहाँ खास महफिल जमती है। पाड़े पर नहीं, किसी और जगह, किसी भी सेठ के यहाँ। तेवाड़ी के खास आदमियों, दूसरे पाड़ों के मोहतब दादाओं और बाज़ अफसरों के सिवा इस महाना जश्न में किसी को शिरकत की इजाज़त नहीं है। जुगनू और देवा ने सुना था कि कुछ अरसे से बनारसी भी महीने के आखिरी जुमे को पाड़े पर नहीं रहता, सो इसी बात का इम्कान था कि उसे तेवाड़ी की महफिल में शिरकत की इज्जत हासिल हो गई है। जुगनू अपनी रोह में तेवाड़ी के बारे में जाने क्या क्या बताता रहा। वो भूल गया और मैंने भी नहीं टोका कि वो मुझे क्या बताता रहा है। जब भी तेवाड़ी का नाम आता है मेरा सीना धमकने लगता है। इस दरिंदे ने कृष्णा जी को मुझसे दूर किया था, एक मुझे क्या, कृष्णा जी तो एक जहां को अजीज थे। विठल ने तेवाड़ी की नाक उतार ली थी। कहते हैं किसी दादा के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती, मगर कृष्णा जी के बदल में तो हर सजा कम थी। विठल भी इस पर मुतमईन नहीं होगा। जुगनू कह रहा था कि उन्हें यही वहम डसा करता था कि अगर फूलवती तेवाड़ी के पास चली गई है तो फिर खुदा ही इसकी हिफाजत करे। वो तो 7 तहखानों में चली गई है, और क्या ज़रूरी है कि तेवाड़ी ने उसे अपने पास ही रखा हो। उसने फूलवती को अपने किसी मुरब्बी सेठ की नज़र न कर दिया हो। दिन गुजरते गए और इनकी आंखें वीरान होती गई। वो ना फूलवती को तलाश कर सके, ना किसी पाड़े में कोई जगह हासिल कर सके, और ना कोई ऐसी चोरी कर सके जो फूलवती और इनके दरमियान फासले कम करने में मुआविन होती। कोई कितना ही नातवा हो, पैसे से मंजिलें आसान हो जाती हैं। पैसा तो बजाय खुद मंजिल है, सबसे बड़ी छत और सबसे बड़ी छाँव। पैसे से तो वो बनारसी को खरीद सकते थे, तेवाड़ी को खरीद सकते थे, मगर कोई तकदीर का क्या करे। खोटा सिक्का चल जाता है, खोटी तकदीर नहीं चलती। कुछ लोगों की तकदीर ही ऐसी मट्टी होती है कि जितना पैसे की तदबीर करो पैसा इतना ही ग्रेजा रहता है। एक बार इनके दिल में आया कि क्यों ना पुलिस की मदद लें, पुलिस के किसी दर्दमंद अफसर के पास जाके सारी रुदात सुनाएं, फिर भी शायद इनके हाथ में कुछ ना रहे। पुलिस के पास तो हर चीज़ के लिए पैमाने और बाट होते हैं। बहुत सी चीज़ें तराजू में नहीं तुलती, ना पैमाने ने नाप सकते हैं। थाने की इमारत अभी दूर थी, वो बीच से लौट आए। बाद में उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इतनी बड़ी नादानी से बच गए। जुगनू और देवा का कहीं जी नहीं लगता था, ना कपड़ों का होश, ना खाने की फिक्र। सुबह कब हुई, शाम कब हुई, शामो सहर भी एक गुमान है। ज़मीन की गर्दिश पूरी होने पर उजाला हो जाता है और अंधेरा, मगर फ़र्द की भी अपनी अपनी गर्दिशें हैं। दोनों में कोई मुताबिकत लाजम नहीं। हर आदमी के लिए सहर नहीं है। जिसके वजूद पर अंधेरा मुसल्लित हो, उसके लिए क्या सहर क्या शाम। जितने दिन गुजरते जाते थे जुगनू और देवा का अंधेरा बढ़ता जाता था।
वो फूलवती से क्या अपने आप से दूर होते जा रहे थे। इसी आलम में एक दिन दादर स्टेशन पर जेल के एक शनासा बाटली वाला भाई से उनकी मुलाकात हो गई। बाटली वाला दादा नहीं था, लेकिन दादाओं से इसकी बड़ी रहो रसम थी। वो इन्हें झींगा दादा के पाड़े पर ले आया। झींगा इलाके के एतबार से इतना बड़ा दादा नहीं था जितना कसबल और रख रखाव के एतबार से था। वो दूसरे दादाओं से कम ही सरोकार रखता था, ना किसी के इलाके पर नजर रखता, ना अपने इलाके में दूसरों को ऐसा करने देता। एक जमाने से वो अपने पाड़े पर ज्यों का त्यों कायम था। बाटली वाला की सिफारिश पर झींगा इन्हें रखने के लिए आमादा हो गया और गोया जुगनूर देवा को किनारा मिल गया। इनसे कोई बड़ी गलती सरजद हो जाती तो दूसरी बात थी, वरना एक बार अपने पाड़े पर इन्हें कबूल करने के बाद झींगा बहरहाल इनका अमीन और निगरान था। उधर जुगनूर देवा ने जी जान से झींगा दादा की खिदमत की, झींगा के अलावा दूसरे दादाओं की भी की। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक रोज मैं पाड़े में दाखिल हुआ और मैंने यानी राजा दादा ने झींगा को पाड़े से बेदखल कर दिया। जुगनू के कहने के मुताबिक उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा और सुना था। उनके लिए वो सारा मंजर दिदनी था। बस इसी दिन से उन्हें अपने दिन फिरते महसूस हुए। उन्होंने तय कर लिया कि अब कहीं नहीं जाना। जरा वक्त गुजर जाए तो वो राजा दादा को बीती हुई हर बात बताएंगे। राजा दादा उन्हें बिल्कुल दादा नहीं लगता था। मेरी ना वक्त आमद से जितने वो अर्जुदा हुए थे, झींगा की हजमियत से उन्हें उतनी ही खुशी हुई। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वो किसी तौर मेरे आस पास रहें। झींगा की तरह अब वो मेरी खिदमत के लिए इशारों के मुंतजर रहते। फिर एक दिन उन्होंने विठल को देखा कि राजा दादा ने उसके लिए पाड़े की चौकी खाली कर दी है। विठल की आमद पर वो खुद को और महफूज और तवाना महसूस करने लगे। उसके लिए वही हुक्का तैयार करते थे, वही उसके पैर दबाते थे, मगर उन्हें अपने दिल की बात कहने का कभी मौका नहीं मिला। जुगनू ठीक कह रहा था। तेवाड़ी का सर उतारने के जस्तजू में मुझे किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बम्बई में अचानक विठल की आमद से वक्त कुछ और तेज हो गया था। बेशक वो दोनों तेवाड़ी का पाड़ा निस्तो नबूद करने वाले दादाओं में शामिल थे और यकीनन पेश पेश भी होंगे। तेवाड़ी के हाथमे के बाद विठल ने झींगा के पाड़े पर छेदा को तैनात कर दिया था और हम सब अपने मोहसन पीरू दादा के पाड़े पर बैठने लगे थे। जुगनू कह रहा था कि इनकी समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह हरफे मुद्दा जुबान पर लाएं। मेरी पैरवी में कभी वो उस पाड़े जाते, कभी इस पाड़े, और वो देखते के दिखते रह गए। फिर एक दिन इन्हें खबर मिली कि हम बम्बई से चले गए हैं। जुगनू मुझे पहले ही बता चुका था कि फिर मेरी तलाश में वो कहाँ कहाँ गए, कलकत्ते और दूसरे कई शहरों में। वो फैजाबाद भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कलकत्ते में इन्हें तस्दीक हो गई थी कि मैं और विठल वहाँ भी नहीं हैं। हम तिब्बत की तरफ गए हुए थे। जुगनू और देवा हमारी आस में बहुत दिनों तक कलकत्ते में ठहरे रहे। फिर फूलवती के ख्याल ने उन्हें बदहवास कर दिया। इस सफ़र में उन्होंने एक काम और भी किया। कलकत्ते तक रास्ते में पड़ने वाले बेशतर बड़े शहरों में उतर कर उन्होंने एक नज़र वहाँ के बाला खानों को देख लेना मुनासिब समझा। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और आगरे में तो उन्होंने इस मकसद के लिए कई दिन सर्फ किए। कहीं भी फूलवती की सुन गुन ना मिली। कलकत्ते में इन्हें कुछ काम मिल गया था, बाकी जगहों पर उन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म और रेल के डिब्बों में चोरियों से जैसे तैसे उन्होंने सफ़र जारी रखा। आखिर वो वापस बम्बई पहुंच गए और झींगा ही के पाड़े से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन बस रस्मी सा। पाड़े पर अब इनका जी नहीं लगता था। उन्हें मेरा इंतज़ार था और चूंकि पीरू दादा अभी बम्बई में नहीं था, इसलिए उन्हें मेरी वापसी का यकीन था। इस दौरान वो बम्बई के गली कूचों में फूलवती के लिए भटकते मंडलाते रहे। तेवाड़ी के हाथमे के बाद बम्बई में बहुत कुछ बदल चुका था। तमाम पाड़े अब पीरू दादा के पाड़े से जुटे हुए थे, बनारसी दादा का पाड़ा भी। बनारसी का रुख अब कलीता माहम के पाड़े की तरफ था। जुगनू और देवा को ये जान के हैरत भी हुई और मोहूम सी मुसरत भी कि माहम के पाड़े से इल्हाक करने में बनारसी आगे आगे था। बनारसी और तेवाड़ी के रब्त जब्त का इल्म पीरू और दूसरे दादाओं को ज़रूर होगा, लेकिन सभी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें यही करना चाहिए था। बनारसी से बराह रास्त बर्खाश भी नहीं थी और बनारसी का मौजूदा रवैया, इसका तपाक और सरखुशी का इजहार महजूबियत और माजरत के मुतरादिफ था। बम्बई में अब सभी कुछ उलट चुका था, मगर जुगनू और देवा के लिए कुछ नहीं बदला था। उनके लिए वही शहर थी, वही शाम, वही अंधेरा, वही धूप और वही बनारसी। वो दोबारा बनारसी के पास नहीं गए, इसलिए कि वहाँ से कुछ हासिल करने का इम्कान नहीं था, लेकिन वो इसके बाज़ आदमियों की खिदमत में पाबंदी से हाजिरी देते रहे, क्योंकि बनारसी को अपनी फ़रोतनी और फ़रोमाइगी की यकीन दहानी इन्हीं आदमियों के ज़रिए मुमकिन थी। इस यकीन दहानी की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई थी। दूसरे जुगनू और देवा को अभी तक उम्मीद थी कि शायद कभी किसी आदमी की ज़ुबान बहक जाए, फूलवती के बारे में कोई सिरा मिल जाए। इसी सिरे में उन्होंने तेवाड़ी के हाथमे के बाद इसके पाड़े के मुंतशिर हो जाने वाले दादाओं से सलाम दुआ शुरू की, मगर वो भी बनारसी के आदमी की तरह अनजान थे। जुगनू की आवाज़ डूब डूब जाती थी। वो चुप हो गया। अब शायद कहने को कुछ भी नहीं रह गया था। मैंने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो पहले की तरह बिखर गया और चेहरे पर चुटकियां भरने लगा। हौसला रखो, मैंने बामुश्किल कहा, और मुझे अपने ही लफ्ज़ बहुत हकीर लगे। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। देर तक कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी थी। रात का आखिरी पहर होगा। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि घर भी जाना था। मेरे घर ना पहुंचने पर वो सब कैसे बेहाल होंगे। मेरी नज़रें इन दोनों पर जमी हुई थी। दोनों के शाने ढुलके हुए थे और वो अपना चेहरा मुझसे छुपाए हुए थे। कोई ख्याल नहीं करता कि इसके पास से गुजरता हुआ राहगीर कितनी दूर से चलकर आ रहा है और कितनी दूर उसे जाना है।
कौन कितना अजेरन है और कितना बोझ उठाए हुए है। देर तक मैं गूंग बैठा रहा, मेरी रगों में चिंगारियां सी लपकती थी। मुझे इनसे क्या कहना चाहिए? इतना सुन के कोई किसी से क्या कह सकता है और क्या कर सकता है? उसे आंसू बहा के गुजर जाना चाहिए कि अपना रास्ता ही कम नहीं होता। लम्हों तक मैं अपने आप से दो चार रहा, किसी किसी मुबहस में बैठा हाथ पांव मारता रहा। फिर जैसे मेरे सीने की धुंध छटने लगी। कोई गुमशुदा चीज मिल जाने पर आदमी को जो सुकून नसीब होता है, इरादा भी तो खो जाता है। मैंने जुगनू से पूछा कि यहाँ से बनारसी का पाड़ा कितनी दूर है। दोनों उछल से गए और मेरी सूरत देखने लगे। जास्ती दूर नहीं, देवा इसरारी लहजे में बोला। मगर क्यों दादा? ठीक है, मैंने निस्बतन ठहरी हुई आवाज में कहा, वहीं चलते हैं, पहुंचते पहुंचते सवेरा हो जाएगा। मेरी तवक्को के खिलाफ दोनों ने हाथ जोड़ लिए। नहीं दादा नहीं, एक बार चल के देखते हैं। नहीं दादा, जुगनू आजिजी से बोला, आप नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा। ये बात नहीं दादा, जुगनू ने मेरे पैर पकड़ लिए। ऐसी बात नहीं है, मैंने बेचैनी से कहा। फिर कैसे? आपको उधर नहीं जाने का है, जुगनू ने अटकती जुबान से कहा। अभी ऐसा करने का होता तो अपन खुद भी इसके सामने उधर पाड़े पर गया था। पहली बार में नहीं तो अपन दूसरी बार को भी जा सकता था। मैंने इसका मतलब समझने की कोशिश की तो जबरदस्त से सर हिला दिया। आदमी को हलास करने का क्या है दादा? अपन कभी भी इसका खून पी लेता, अभी कुछ नहीं तो पीछे से चाकू डाल देता, तेजाब मार देता इस कुत्ते पर। बात को अपन को जो भी होने का था, इस खवारी से जास्ती नहीं होता। अपन को पता था अपन भी हलास हो जाता, पर ऐसा बार बार को नहीं मरता साला। अच्छा हुआ जो तुमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मैंने नरमी से कहा। मैं समझ रहा हूँ तुमने बहुत तहम्मुल किया, गालबन इस वजह से कि एक ये फैसला तो तुम हर वक्त कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं। मैं जाग के से बात करता हूँ। आप क्या बात करोगे दादा? पहले फूलवती के बारे में पूछेंगे, अगर वो कुछ नहीं बोला, बोल देगा अपने को माफ़ी दो दादा, जुगनू झिझक के बोला। अगर वो मना कर दिया? ऐसा मुमकिन नहीं है, फिर दूसरे तरीके हैं, ये बात वो भी जानता होगा। और अगर उसने आपको फूलवती के बारे में बोल दिया, यही तो हम चाहते हैं, फिर क्या होगा दादा? फिर? मैंने तुर्शी से कहा, फिर तुम क्या चाहते हो? अब उनको पता है दादा, अभी फूलवती अपन से दूर चली गई है, ऐसा लौट के अपन को नहीं मिलने का। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा दादा, जुगनू ने घुटी हुई आवाज में कहा। अपन पहले बोला था अपन खुद बनारसी के पास जाने का है। तुम मैंने हैरत से कहा, तुम जाओगे? आप चाहोगे तो जरूर जाएंगे। मैं चाहूंगा, मैंने उलझी हुई आवाज में कहा। हाँ दादा, आप साथ रखोगे तो जरूर जाएंगे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दोनों की भीगी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। मैंने ये यकीन कर लेने के लिए तौक़ुफ़ किया कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ क्या वही उनके चेहरों पर लिखा है। और जैसे जैसे इनके चेहरे मुझ पर रोशन होते गए, मुझे नदामत का एहसास होता गया और तमानियत का भी। मैं खामोश बैठा उन्हें देखता किया। आप समझते हो दादा? देवा ने लजाजत से कहा। हाँ हाँ, मैं सर हिला के रह गया। उन्होंने वजाहत की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत सी बातें वजाहत के लिए नहीं होती और वो तो सब कुछ पहले ही कह चुके थे। बेशक जिंदान से निकल के फूलवती की तलाश में वो रात दिन एक किए रहे, मगर वो एक और बात कह रहे थे। फूलवती की बाजियाबी और बनारसी से अपने मामले को उन्होंने अलग अलग कर दिया था, क्योंकि फूलवती बनारसी से इनके मामलात का महज एक जुज़ थी। अगर वो इस पर कनात कर जाते तो शायद अब तक जिंदा ना होते। फूलवती के छिन जाने के बाद मौत ही इनके लिए अमान थी। एक और पुरसकून मौत की सूरत ये थी कि जैसा जुगनू कह रहा था कि वह जिंदा से निकल के बनारसी की पीठ में छुरा खोपते थे। निशाने पर चाकू फेंकने की इन्हें कम से कम अच्छी शुद्ध-बुद्ध हो गई थी, लेकिन यह फैसला किसी भी लम्हे से दूर नहीं था। जिंदा में रह के वो मुसलसल एक दूसरे से बरसरे बेकार रह रहे थे और वहां से हाली हाथ वापस नहीं आए थे। जिंदा में उन्होंने खुदशनासी की मशक की थी, कोई ख्वाब नहीं, वो अपना इरादा साथ लेके निकले थे। जबर सहने की उन्हें आदत थी और सजावार ताबीर होने तक उन्हें अपने इरादे का जबर सहना था, यहाँ जब तक वो नमरादी के आखिरी नतीजे पर पहुंच ना जाए। फूलवती को देखने के लिए उनकी आंखें तरसती थी। उसकी तलाश में उन्होंने किसी लम्हे की कोताही नहीं की थी, लेकिन सिर्फ फूलवती इनकी मंजिल नहीं थी। इनकी मंजिल तो बनारसी पर जाके खत्म होती थी। उन्हें मालूम था कि फूलवती इनसे बहुत दूर जा चुकी है। वो हरदम किसी करिश्मे की आरजू करते थे कि कभी किसी दरवाजे से फूलवती की आवाज़ सुनाई दे जाए, कहीं किसी दरीचे से उसकी झलक दिखाई दे जाए। इस दौरान फूलवती इन्हें नजर आ जाती तो क्या बात थी। वो अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करते कम था। ताहम फूलवती की बाजियाबी का बनारसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हें किसी न किसी दिन बनारसी के पास तो फिर भी जाना था। उन्हें यकीन होगा कि मैं बनारसी के यहाँ जाके फूलवती के बारे में कोई सिरा हासिल किए बगैर वापस ना आता और मेरा नाम उनके लिए हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी साबित होता। उन्हें यह तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए था, इसलिए कि ये तो उन्हें किसी न किसी तौर अब भी हासिल था। यूँ मांगे कि ज़िंदगी तो वो कब से बसर कर रहे थे। मुमकिन है मेरे पहुंचने के बाद बनारसी पाड़े पर बाकी ना रहता। दादा का पाड़ा खो बैठना जिंदगी हार जाने के मुतरादिफ है। मुमकिन है बनारसी जिंदगी हार बैठता। जुगनू के बकौलिए काम तो वो खुद कर सकते थे। बनारसी के सीने पर मेरे चाकू के या इसकी पीठ पर जुगनू देवा के चाकुओं के निशानात एक ही हैसियत रखते थे। उन्होंने ये सराहतें मुझसे नहीं की थी, लेकिन फिर उन्होंने और क्या कहा था?
उनके एक एक लफ्ज़ की बाज़गश्त मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही थी। अंधेरे का रंग बदलने लगा था। दोनों नज़रें झुकाए बैठे रहे। मैंने इनसे कहा, ठीक है, फिर जैसा तुम कहते हो ठीक है, मगर दूसरी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया। यूं बहुत देर लग सकती है। हो सकता है, देवा ने बेताबी से कहा कि उन्हें यकीन है मेरी तवज्जो रहेगी तो कोई वक्त नहीं लगने का। मैं उनसे कहना चाहता था कि सिर्फ जस्तजू नहीं, और भी चीज़ें होती हैं। बाज़ लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। ये ऐसा आसान नहीं जैसा वो समझ रहे हैं। सब पाड़े के आदमी नहीं हो सकते। जैसे पाड़े का हर आदमी पाड़े की चौकी पर नहीं बैठ सकता। हुनर के लिए यकसुई, सेहत, तजुर्बा और बहुत सी बातें लाजिम हैं, मगर मैं इनसे कुछ ना कह सका। अभी टाइम का क्या, अब उनको भी किधर जाना के आना मांगता है, जुगनू ने मायूसी से कहा। फिर उसे फ़ौरन कुछ ख्याल आया। कहने लगा कि ये सब तो मुझ पर मुनहसर है कि मेरे पास उनके लिए कितना वक्त है, मैं इन पर कितनी नवाजिश करता हूँ। मैं खातर जमा रखूँ कि वो ना वक्त मुझे कोई जहमत नहीं देंगे। मगर मगर मैंने मंदशर लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हम सब पीरू दादा के घर ठहरे हुए हैं। जाने हमें वहाँ कब तक रहना पड़े। वहाँ पहले से बहुत लोग मौजूद हैं और घर की फिजा ही दूसरी है। ऐसे में मेरा तुम्हें अपने साथ वहाँ ले जाना अपन बाहर पड़ा रहने का है दादा, जुगनू बेकली से बोला और हैजानी अंदाज में यही दोहराने लगा कि वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, हर एक की खिदमत करेंगे, और मैं कहूँगा तो कोई भी उन पर उंगली नहीं उठाएगा, विठल भी नहीं। जहाँ इतने लोग हैं वहाँ 2 नौकर और सही। वो तो ठीक है, लेकिन सभी कुछ बिखरा पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या वक्त दे सकूंगा। कुछ नहीं मालूम कि कब कहाँ जाना पड़े। मैं सोचता हूँ ये वक्त निहायत नामुनासिब है। अपुन बोला दादा, देवा तड़कती आवाज में कहने लगा। अब उनको कोई जल्दी नहीं है। अभी आप मिल गया तो अब उनको अखा चीज मिल गया, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं मिल गया हूँ तो अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं अगर तुम्हें आज ना मिलता तो तुम कुछ और इंतजार करते ना। जरूर दादा, पर अभी आप मिल गए हो। अपुन क्या बोले, अभी ऊपर वाला अखा देखता पड़ा है अपुन ने एक एक पल कैसा काटा है। मैंने उनसे कहा कि जिंदगी हमेशा महदूद होती है, पहले ही बहुत वक्त निकल चुका है, आगे न मालूम क्या हालात पेश आए। मेरी मानो तो मुझे बनारसी के पास जाने दो। दादा, जुगनू घकेआते हुए बोला, मेरी हर बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती है। कहने लगा, मुझे बनारसी के पास भेजना मकसूद होता तो इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। बनारसी के पास मुझे भेजने के लिए पीरू दादा का नाम काफ़ी होता। पीरू दादा का नाम? मैंने हैरत से कहा, आप समझते हो जार्जी अभी अकेला था क्या? क्या मतलब? जार्जी अकेला नहीं था दादा। जुगनू की आजिज़ी में बड़ी तलखी थी। और कौन था? मैंने मतहोश लहजे में पूछा। जुगनू के कुछ कहने से पहले देवा ने उसे रोक दिया और झिझकती आवाज़ में बोला कि बम्बई से। पीरू के जाने के बाद कई पहाड़ों के दादा एक दूसरे के पास कसरत से आने जाने और मिलने बैठने लगे थे, खासतौर पर वो दादा जो तेवाड़ी के रफीक थे। उन्होंने माहम के पाड़े की मरकजी हैसियत इसलिए कबूल कर ली थी कि वक्त का यही तकाजा था। पीरू को गए देर हो गई तो इन दादाओं को और हवा मिली। कुछ ये तासर भी आम हो गया था कि पीरू दादा किसी बड़े चक्कर में फंस गया है, इसकी जल्द वापसी की तवक्को नहीं। मुमकिन है अब वो कभी ना आए। पीरू की अदम मौजूदगी में इसकी चौकी पर बैठने वाले माची को बहुत सी बातों की खबर होनी चाहिए। यकीनन वो बेखबर नहीं होगा, लेकिन उसने पीरू के इंतजार में तौक़ुफ़ किया। इधर एक के बाद दीगर 3 दादाओं ने माहम के पाड़े पर भत्ता भेजना बंद कर दिया। अंधेरी के राजन, बाईकला के दीना और कलाबे के जार्जी ने। ये गोया माहम के पाड़े से ताल्लुक खत्म करने का सरीह ऐलान था। बाद में दूसरे पाड़े भी अंधेरी, बाईकला और कलाबे की पैरवी करते, लेकिन वो कोई जल्दी नहीं करना चाहते थे। माची की खामोशी से एक तरफ उनकी हौसला अफजाई हुई थी तो दूसरी तरफ माची का सकूत उनके लिए तरद्दुद और तज़बज़ब का सबब भी बन गया था। उन्हें शुबा हो गया था कि पीरू दादा बम्बई वापस आने वाला तो नहीं है, और पीरू एक दिन वाकई बम्बई आ गया। देवा कह रहा था कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों में माहम के पाड़े पर पीरू दादा के सोग में बैठे हुए हजूम में बनारसी बहुत वावेला मचा रहा था। जुगनू और देवा एक कोने में दुबके ये तमाशा देख रहे थे। बनारसी बहुत मुस्तरब था कि वो किसी तरह पीरू दादा से अपने देरीना मरासिम, अपनी गहरी वाबस्तगी का इजहार करे। उसकी आवाज़ भरा भरा जाती। उसने विठल से तलखी भी की थी कि अगर विठल ने अपने दोस्त पीरू दादा की चौकी न संभाली तो शहर का इतना बड़ा पाड़ा इंतशार की नज़र हो जाएगा। जेल से आने के बाद फूलवती की तलाश में जुगनू और देवा का एक ही काम रह गया था कि वो बनारसी के सायों का ताक़ुब करें। जार्जी और बनारसी, दीना और दूसरे कई दादा अंधेरी में राजन के पाड़े पर अमूमन मिलते थे। पाड़े की इमारत की बजाय नज़दीक के घर में रात को वहाँ महफिल शराब जमती थी। जार्जी ने साहिल पर जुए, शराब, औरतों का अड्डा खोला तो बनारसी वहाँ आने जाने लगा। देवा ने बताया कि जिस रात पीरू दादा ने मेरे और विठल के साथ जार्जी के कुबा खाने पर छापा मारा था, इत्तफाक से
उस रात बनारसी वहां नहीं था, होता भी तो शायद पीरू दादा की इस पर नजर न पड़ती। रात हासी हो गई थी और बहुत से लोग शराब पी के मुख्तलिफ कोठरियों या अशरत खानों में बंद हो चुके थे। पीरू सिर्फ जाजी की कोठरी तक गया था। इस रात बनारसी अंधेरी के पाड़े पर राजन के साथ था, जिसने एक कमतर दर्जे का ऐसा ही अड्डा अंधेरी में खोल लिया था। बनारसी ने महम के पाड़े का भत्ता बंद करने का फैसला खुद क्यों नहीं किया? जाहिर है बनारसी इब्नियाई का ऐसा कमजोर नहीं था। उसने पीरू के खास आदमी जाजी को आगे बढ़ाया और देवा के बकौल बाकी कुत्तों को यह तासुर दिया कि इसे पीरू के पाड़े पर माछी का रद्देमल जानने, महम के पाड़े की सुनगुन लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। बनारसी का उज़र माकूल था, किसी शक और एतराज की गुंजाइश नहीं थी। सबको तेवाड़ी की बारगाह में बनारसी की हजूरी का अच्छी तरह इल्म था और तेवाड़ी की माजूली के बाद पीरू के पाड़े से इसके बुग़्ज़ो अनात का अंदाजा था। उधर बनारसी ने माची को भी कुछ यही तासुर दिया होगा कि तीनों मुनहरफ दादाओं से इसका राब्ता कायम है, लेकिन वो इन तीनों पर नजर रखे हुए है। हो सकता है ये वही हो जिसने माची को पीरू के बंबई आने तक जाजी, दीना और राजन के खिलाफ कोई कदम उठाए रोके रखा हो, और किसी पेशगी इतला के बगैर एक रोज पीरू दादा बंबई में वारिद हो गया। और अकेला नहीं था, उसके साथ विठल भी था, मैं था, दूसरे कई और। बंबई में ऐसे अजनबी नहीं थे। पीरू की आमद पर सारे ख्वाब उलट गए। एक रात सिर्फ कुछ देर के लिए पीरू जाजी और दीना के पहाड़ों पर गया था। दोनों पर जैसे बिजली गिर गई थी। अंधेरी वहां से दूर था। इस रात पीरू को राजन के पास अंधेरी जाने की मोहलत न मिल सकी और अगले दिन राजन ने पीरू को अपने पाड़े पर आने की जहमत ही नहीं उठाने दी। अगली सुबह वो भत्ता लेके महम के पाड़े पर खुद हाजिर हो गया और पीरू के पैरों से लिपट गया। जाजी तो उसके बाद जैसे कलाबे का रास्ता ही भूल गया था। जब देखो पीरू के पाड़े पर बैठा नजर आता। दीना और राजन भी ज्यादा वक्त वहीं गुजारते थे और बनारसी भी। पीरू के खिलाफ कोई नई वजह ईजाद करने के लिए पीरू के पाड़े से बेहतर जगह क्या हो सकती थी। हरचंद के बंबई आने के बाद पीरू को जमकर पाड़े पर बैठने का वक्त ही कम मिलता था। बंबई आते ही कांते चला गया था। इतने दिनों बाहर रहने के बाद घर वालों को भी कुछ वक्त देना चाहिए था। आखिरी दिनों में राजन पर उस्ताद टूट पड़ी। वो अपनी महबूबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया तो पीरू का ज्यादा वक्त अंधेरी के पाड़े पर गुजरने लगा। लेकिन बनारसी, जाजी और दीना बाकायदगी से पीरू के पाड़े आते रहे और पीरू के लिए नित नए बहाने तराशते रहे। देवा के कहने के मुताबिक कोई बाइद नहीं कि इन्हीं में से किसी ने राजन की महबूबा को चारा बना लिया हो ताकि उधर राजन जेल जाए, इधर पीरू के रोजो शब मुंतशर हो। लाजमन पीरू को अपने दस्तनगर पाड़े की खबरगिरी के लिए अंधेरी का रुख करना चाहिए था। सिर्फ पाड़े की नहीं, असल वाकई की छानबीन के लिए भी। पीरू अंधेरी चला गया और वो इसके रास्तों पर जाविया आजमाते रहे। आखिर एक दिन पीरू हदफ में आ गया। इन्हें तवक्को होगी कि इस वक्त विठल या मैं, कोई भी पीरू के साथ हो सकता है। हमें एक इत्मीनान हासिल था कि पीरू से हमारी वाबस्तगी और बंबई में हमारी मौजूदगी के बायस पहला शक हम ही पर जाएगा। एक बार हम पुलिस के नरगे में आ गए तो बाहर हमारे खिलाफ शोशतराजियां करने में वो पूरी तरह आज़ाद होंगे। और अगर इतफाक से पुलिस की नज़र चूक गई और हम सामने के आदमी सामने की हकीकत की तरह ओझल रहे तो भी कोई मुज़ायका नहीं, दूसरे मौजूद हैं। पुलिस इन नामालूम लोगों की खोज में मंडलाती रहेगी जिन्होंने मुबैना तौर पर राजन की महबूबा का खून करके फंदा राजन ही के गले की तरफ बढ़ा दिया था। 2-3 दिन की दौड़ धूप से पीरू राजन की गर्दन बचाने में बड़ी हद तक कामयाब हो गया था। पुलिस की दानिश में फिर वही लोग पीरू दादा की दीवार हटाने में सबसे ज्यादा बेचैन होंगे जिनके खिलाफ पीरू अंधेरी में गवाहियां और सबूत बटोर रहा था। कोई सब रल मिल जाएगा और कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा। जाजी भी खुला रहेगा, उसके साथ सर मिलाने वाले भी। सभी कुछ हानों के मुताबिक था। हाने से बाहर कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो भूल गए कि विठल दादा जिंदा रह गया। और ये सच अपनी जगह है कि दादा का बल सिर्फ हाथ पैर की पुख्तगी नहीं होता, उसके और भी बल होते हैं। देवा को इस रात हमारे थाने जाने की खबर थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि पुलिस की नजरों में आने और थाने जाने के लिए हमने खुद पहल की थी। उसे ये इल्म भी नहीं था कि हम थाने से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। पूरी रात हमने वहां नहीं गुजारी। बहरहाल मैंने दरमियान में कोई तायद या तरदीद नहीं की। देवा कमोबेश वही सब कुछ बता रहा था जो विठल ने, शुक्ला ने और मैंने अखज़ किया था। देवा के लहजे में बहुत वसूख था, जैसे वो हर वाक़े का शाहिद रहा हो। उसके बयान में कोई बेरब्ती और इबहाम नहीं था, मगर जैसे किसी दूर दराज अंदेशे ने यकायक उसे आ घेरा। उसकी आवाज़ ठुठक गई। मेरे चेहरे पर छाई हुई हैरत ने उसे और मुस्तरब किया। चंद सानियों के सकूत के बाद वो इस तरारी अंदाज में बोला कि इनके पास कोई सबूत नहीं। मुमकिन है ये सब कुछ उनके वहम क़यास पर मबनी हो और इस तरह ना पेश आया हो। सिवा नहीं, इस पर ऐसा इसरार भी नहीं है। मेरी आंखें बहुत जल रही थीं। यकीनन जाजी के साथ गवाह से आए हुए इसके दोस्त विकी और टामी ही नहीं होंगे। शहर के मुख्तलिफ दादाओं की पुस्तपनाही के एतमाद के बगैर वो इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता था। उसकी बीवी मारी ने बनारसी का नाम नहीं लिया था, मगर एक खानादार औरत को अपने शोहर के बैरून खाना मामलात और मुशागिल के बारे में कितना कुछ मालूम हो सकता था।
बाद में जब जाजी ने साहिल पर अड्डा खोला तो मारी को काउंटर पर बिठा दिया। तभी बहुत सी हैरानकुन हकीकतें उस पर मुनकशफ हुई। मारी किस किस का नाम लेती। एक बनारसी की क्या तहसीस थी। बनारसी की तरह वहां बहुत से तमाशबीन दादा आते थे। ऐसी सूरत में खुद बनारसी भी तो किनारे किनारे रहता होगा। मारी ने किसी खास दादा का नाम लिए बगैर कहा था कि बंबई से पीरू के जाने के बाद जाजी का दिमाग बिल्कुल फिर गया था। वो दिन दिन भर रात रात भर घर से पाड़े से गायब रहने लगा था। जाने किस किस दादा से उसकी आशनाई थी। अड्डा खोलने के बाद तो उसके पांव जमीन पर टिकते ही नहीं थे। दादा से वो सेठ बन गया था। मेरी खामोशी पर जुगनू दीवानावार बोला, जाजी अभी एकदम पिल्ला था साला, खोटा सिक्का माफिक। पीरू दादा के नाम पर चलता था, इतना आगे को कभी नहीं जा सकता था। जुगनू कहने लगा कि बेशक इनके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन बनारसी तो बजाय खुद एक सबूत है। उनसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। तमाम आदमी जो आदमी के कालब में नजर आते आदमी नहीं होते। बाद जानवरों को भी आदमी का कालिब मिल जाता है। कहने लगा, अभी एक दिन पीछे की बात है। शाम को थाने से लौट के जब विठल माहम के पाड़े पर आया था और आके उसने सबको बताया कि जाजी की बीवी मारी ने पीरू दादा के खून के जुर्म में अपने शोहर जाजी को खत्म कर दिया, तो वो दोनों वहीं बैठे हुए थे। यह सुन के उनकी नजरें सीधी बनारसी पर गईं। बनारसी पर सख्ता सतारी हो गया था। उसका चेहरा लम्हा बल्लम्हा रंग बदल रहा था। जुगनू ने मुस्कुराना मुझसे पूछा, क्या मैंने इस वक्त बनारसी को देखा था? मैंने उसे देखा था, लेकिन विठल की जुबानी जाजी का नाम सुन के तो हर शख्स पर सन्नाटा छा गया था। गुज़िश्ता रात तक जाजी उनके दरमियान बैठा पीरू के सोग में टसवे बहा रहा था। जुगनू की नजरें तायीद तलब थी। मैंने गैर इरादी तौर पर इस बात में सर हिला दिया। जुगनू के लहजे में और तुंदी आ गई। कहने लगा कि बनारसी कैसा पागल बना हुआ था। विठल के पाड़ा छोड़ने के ऐलान पर सबसे ज्यादा वहशत का इजहार भी वही कर रहा था। जुगनू की जुबान उसके काबू में नहीं रही। वो बनारसी को मुगल अज़ात सुनाने लगा। फिर देवा ने इशारा किया होगा। वो बखला सा गया और उसकी आवाज़ एकदम मांद पड़ गई। लजाजत से बोला, अपन को अखा भी अभी ऐसा ही जान पड़ता है दादा। उन्होंने यही कहा था कि अगर उन्हें बनारसी के पास मुझे भेजना मकसूद होता तो सिर्फ पीरू दादा का हवाला काफ़ी था, लेकिन शिद्दत बयान में उन्हें ख्याल नहीं रहा कि वो किस बात से मुसलसल इज्तनाब कर रहे थे। ये कोताही उनसे सरजद हो गई थी। इतना कुछ जान के तो अब मुझे सीधे बनारसी की तरफ जाना चाहिए था। मेरा दिल यही कह रहा था। जिस्मो जान में बार बार तलातुम सा उठता कि अब देर की क्या ज़रूरत है। मेरी आंखों में उतरता हुआ खून जुगनू और देवा की बेचैन नज़रों से छुपा नहीं रहा होगा। वो बहुत शकिस्ता नजर आ रहे थे, लुटे लुटे से। दोनों बदहवासी से मुझे देखते रहे और चुप बैठे रहे। अपनी खामोशी ने पहाड़ लग रही होगी। आखिर जुगनू बेबसी से बोला, दादा अपन अभी क्या बोले? ऊपर वाला अखा जानता है अपन एकदम सच बोलने का है, पर अभी अपन से कोई गलती हो गया हो तो। इससे पहले के दोनों और बेहाल होते मैं चबूतरे से उठ गया। वो भी हड़बड़ा के खड़े हो गए। मेरा रुख बनारसी के पाड़े की तरफ नहीं था। कुछ ही दूर जाके मेरी रफ्तार मुतदल हो गई। गालबन अपने फैसले की दुरुस्ती का इत्मीनान था। पीरू की मौत के हवाले से उन्होंने अगर बनारसी के मतलब कोई इशारा किया था तो वो सिर्फ मेरे सवारी के लिए। उसका ये मतलब नहीं था कि मैं इनसे इनकी आग ही छीन लूं। इसके बगैर उनके पास क्या रह जाता? मुझे बावर करना चाहिए था कि उन्होंने अपने लिए एक दुश्वार रास्ता मुंतखब किया है। दूसरी सूरतें तो उनके लिए बहुत आसान थी। उनका इरादा ही तो इन्हें जिंदा रखे हुए था। इस इरादे के बहुत से नाम हैं। ये आदमी को आदमी से और आदमी को जानवर से मुमताज करता है। दोनों मेरे साथ चलते रहे। अब इस तकरार से भी क्या हासिल होता कि मैंने सरदस्त अपने साथ पीरू के घर ना चलने पर जोर दूं, कहूं कि बस कुछ दिन के लिए और ठहर जाओ। इस सूरत हाल में तुम्हारा मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अंधेरा और सिमट गया था। हम बड़ी सड़क से आगे अकामती इलाके में दाखिल हुआ चाहते थे कि जुमरू और शामू नुक्कड़ पर नजर आ गए। उन्होंने भी मुझे इसी लम्हे देख लिया। दोनों उछल पड़े और बेतहाशा मेरी जानिब दौड़े। लाडले, जुगनू ने किसी पागल की तरह मुझे दबोच लिया। कहाँ कहाँ को खो गया था भैया? वो उखड़ी हुई सांसों से बोला। दोनों ने एक सांस में कितने ही सवाल कर डाले। मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि नजरें मेरे पहलू में खड़े हुए जुगनू और देवा पर पड़ी। देवा के चेहरे का जख्म देख के उसकी वहशत और सिवा होनी चाहिए थी। शामू मेरे बाजू टटोलने लगा। क्या बात है लाडले, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने बावजूद उन्हें समझाने की कोशिश की। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ? कुछ नहीं है, ये देवा जो है इसे चोट लग गई थी। सारी रात बस ऐसे ही गुजर गई। सारी रात लाडले? वो हैरत से बोला। घर ज्यादा दूर नहीं रह गया था। उन्होंने दाएं बाएं तरफ से मेरे बाजू जकड़ ली और जो मैं जानता था शामू वही बताने लगा कि कोई भी रात भर एक पल नहीं सो सका। वो रात गए तक तो मेरा इंतजार करते रहे, फिर घर से मुख्तलिफ सिमतों में निकल खड़े हुए। अबाजान की मोटर भी रात भर सड़कों पर घूमती रही। वो माहम के पाड़े पर भी गए। कैलाश अस्पताल में था और गो के उन्होंने वहाँ मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन रमा खटक गई। रमा ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। वो ड्यूटी छोड़ के अपनी मोटर में घर आ गया और शामू के कहने के मुताबिक कैलाश अभी मेरी तलाश में निकला हुआ था। चंद दिनों की बात थी। पीरू भी इस रात इसी घर से निकला था। सुबह इसकी लाश आई। मैं तो बिल्कुल अकेला था और किसी से कुछ कह के भी नहीं गया था। मुझे अंदाजा था कि वो सब कैसे कैसे अंदेशों से दो चार हुए होंगे।
मैं जुगनू और शामू से क्या उज़र पेश करता, उनका हज़यान सुनता सर झुकाए बढ़ता रहा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दरबान बाहर ही टहल रहा था। अब्बा जान, मुनीर अली, मौलवी अकरम और विठल सब के सब बाहर सब्जे पर मौजूद थे। बरामदे में लोहे की जालियों के पीछे जुलीन, गीता, फर्रुख, फरयाल, चंपा बेगम और गीता की महारानी के जलते बुझते चेहरे भी मुझे नजर आए। मेरी जिंदा सलामत वापसी उनके लिए किसी करिश्मे की मानित होगी। जैसे ही उनकी नजरें मुझ पर पड़ी, एक शोर सा उमड़ा। सब बेताबाना मेरी तरफ लपकी और उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया।